और स्वामिनी रे और मेरा धाको दास जी जन्म जन्म ये जी तो जन्म जन्म अरे मोए दीजियो भैया वृंदावन को अजी तो चैत्र सहन अरे एक नगर थारे कैसे मेरे भैया? ये चैत्र रक्त भूपाल बाकी चैत्रा हरे बाती सुता तो उसके सुनियो हाले जी तो उसके सुनियो अरे हाल रे अरे सुता के जचिए एक दिन मन में सुता के जचिए एक दिन मन में पिताजी ये जी तू अगर पिताजी हरी आज्ञा दे तो मैं जाऊं घूमने परम सम्मान्य पितातुल बुजुर्ग युवा नौजवान साथियों एवं शक्ति स्वरूपा मेरी माता बहनों को हरि कीर्तन पार्टी रहरी का सादर प्रणाम। प्यारे सज्जनों, आपने एक चौपाई पढ़ी होगी और पढ़ी नहीं होगी तो सुनी तो होगी। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन ना जाए। हमारी कथा का यही शीर्षक है कि रघुराजा ने और अपने कुल में अपने वंश में ऐसे क्या काम किए थे जिससे उनके कुल का नाम आज भी अमर है। तो प्यारे सज्जनों, एक चित्रसेन नाम का नगर था जिसके राजा थे चित्ररथ। चित्ररथ राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था चित्रावती। चित्रावती थोड़ी सियानी होती है। सावन का महीना था तो अपनी सखियों से कहती है कि हे सखियों, आज तो बहुत सुहावना मौसम है, आज तो कहीं वन घूमने का मन कर रहा है। तो सखियां कहती है कि हे राजकुमारी, आप जाकर के अपने पिता से आज्ञा लीजिए, अगर वो आज्ञा दे देंगे तो हम तो चलने के लिए तैयार हैं। तो प्यारे सज्जनों, वो बेटी जाकर के अपने पिता से क्या कह रही है? रे भैया क्या कह रही है भैया? हाल हाल हो आज्ञा दे जे मोए पिता, हो आज्ञा दीजे मोए पिता, हो मैं तो बन मन को जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोए पिता, हो मैं तो बन मन को जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोए पिता, हो मैं तो मन को जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोए पिता।
हो मैं तो बन घूमन को जाऊंगे, आज्ञा दीजिए मोए पिता। हो मैं तो बन घूमन को जाऊंगे, आज्ञा दीजिए मोए पिता। हो संग सहेली मेरे संग में जावे, संग सहेली मेरे संग में जावे, संग सहेली मेरे संग में जावे, संग सहेली मेरे संग में जावे। ऋषि मुनि के दर्शन पावे, ऋषि मुनि के दर्शन पावे, ऋषि मुनि के दर्शन पावे, ऋषि मुनि के दर्शन पावे। ओ मैं तो जीवन सफल बनाऊंगे, आज्ञा दीजिए मोए पिता। हो मैं तो मन को जाओगे, आज्ञा दीजिए मोए पिता। हो मैं तो मन को जाओगे, आज्ञा दीजिए मोए पिता। हो मैं तो मन को जाओगे, आज्ञा दीजिए मोए पिता। और इतनी जब बेटे ने कही आज्ञा राजा ने दे दी है, इतनी जब बेटे ने कही आज्ञा राजा ने दे दी है, इतनी जब बेटे ने कही आज्ञा राजा ने दे दी है, इतनी जब बेटे ने कही आज्ञा राजा ने दे दी है। वो नहीं माने तो जा सकुमारी, कर ले तू चल बेगे जारी, थोड़ो मेरो हुक्म बजा जो बेटे दिन दिन से आ जा। ओ हमें भर के नप की उपाय से दे सखियों के ढिंग आए, उनसे यो बोले सकुमार कहना क्यों कर रही है आवाज, क्या मोए पिता ने दही है, इतनी सुन सखिया चल दही है। और चेतावत के संग में सारी संग सहेली जावे, देख देख बाबन की शोभा फूले नहीं समावे, गिल रे तरह तरह का फूल के खुशबू आ रही है। अरे के बोला मोर पपैया कोयल ढेर लगा रही है, अरे के गिल रे तरह तरह का फूल के खुशबू आ रही है। अरे के बोले मोर पपैया कोयल ढेर लगा रही है, अरे के गिल रे तरह तरह का फूल के खुशबू आ रही है। अरे के बोले मोर पपैया कोयल ढेर लगा रही है। अरे मधुमती में घूमत डोल छोरी देखो खाते पछाड़, कोई कोई बोल तोड़ के फेंके आपस में कर रही खिलवाड़। चेतावत दियो चलती चलती देखो काहे कर रही है, एक डेमक को मिलो जे मैं ठोकर दे दी है। उसमें ऋषि तपस्या कर रही आगे सुनियो हाल जी, एकदम गोसा भयो बदन में नैना कर लियो लाल जी। को जब देखन लाग्यो आती देखे सकुमारे, तो जाने में अंधे हो रही मेरे ठोकर दे मारे। अब तू जेल श्राप तो देंगो करने को फल पावेगी, दुल्हन बनते माड़ा नीचे तू बितवा हो जावे। ये पलो भेड़ा में कट जाएगो तेरा पति को सी, कोई न झेले रहेगी क्वारियों बिसुबाबी। सबेला भेड़ा में कट जाएगो तेरा पति को सी, कोई न झेले रहेगी क्वारियों बिसुबाबी। सबेला भेड़ा में कट जाएगो
ओ बाबा करियो माफ रे करे मत मोत भारे ओ बाबा करियो माफ रे करे मत मोत भारे सुन घरे चले बैल बड़े नहीं चैन रोए तको मारे ओ बाबा करियो माफ रे करे मत मोत भारे ओ बाबा करियो माफ रे करे मत मोत भारे हर सुन कर तने बहन पड़े नहीं चैन रोए सकुमारे ओ बाबा करियो माफ रे करे मत मोत भारे ओ बाबा करियो माफ रे करे मत मोत भारे सोने करे तले बैल बड़े नहीं चैन रोए सकुमारे ओ बाबा करियो माफ रे करे मत मोत भारे ओ बाबा करियो माफ रे करे मत मोत भारे ओ मन चलाए कठो कर नाय दइए अनजाने में गलती हो भैया मन चलाए कठो कर नाय दइए अनजाने में गलती हो भैया मन चलाए कठो कर नाय दइए अनजाने में गलती हो भैया मन चलाए कठो कर नाय दइए अनजाने में गलती हो भैया तो ये सो दे दियो साप दया तो नहीं आए हमारे पे मर जाए बलम करियो क्या न्याय अब तो ये पता महाराज रहोगी मैं क्वारे बाबुल के लग जाए दाग रोएगी ओ मैं तारे सुन कर के यतलियो बातर से यो कहिए मेरो बचन जोट नहीं होए प्रथा क्यों रोए रही है अब करनी को फल भोग बाबरी काया पे चल करियो तब जा भंग आए तो यहाँ पे अरे दिख मत मोको हंस मर पड़ जो मेरी आँखें आगे से डर जा दिख मत मोको हंस मर पड़ जो मेरी आगे से डर जा दिख मत मोको हंस मर पड़ जो मेरी आगे से डर जा दिख मत मोको हंस मर पड़ जा मेरी आगे से डर जा दिख मत मोको हंस मर पड़ जा मेरी आगे से डर जा दिख मत मोको हंस मर पड़ जा आगे से डर जा दिख मत मोको हंस मर पड़ जा। प्यारे सज्जनों, अभी आपने सुना वो राजकुमारी और अपने पिता से आगे लेने के लिए जाती है तो पिताजी कहते हैं कि हे बेटी, आप वन भ्रमण के लिए तो चली जाइए लेकिन दिन छुपने से पहले ही वापस आ जाइए। तो वो राजकुमारी अपनी सखियों के साथ में और वन घूमने के लिए चली जाती है। तो जंगल में और इधर उधर उछल कूद करती हुई जा रही थी तो उसकी लात और एक डीम चढ़े डिमोले में लग जाती है। जब उस चीज़ को हम लोग बामू कहते हैं, उस बामू में और सैकड़ों वर्षों से एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही उस राजकुमारी की लात बाहू से लगती है तो ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। ऋषि एकदम से क्रोध में हो जाते हैं और जैसे ही नजरें खोलते हैं तो सामने राजकुमारी को पाते हैं और कहते हैं कि हे दोस्ता, तूने मेरी सैकड़ों वर्षों की तपस्या भंग की है, तू जवानी में अंधी हो रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी पहली भंवरिया पड़ेगी, तेरे पति का सिर कट के जमीन पे गिर जाएगा। मेरी माता बहनों, जब वो बेटी ऐसी बात को सुनती है तो ऋषि के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि हे ऋषिवर, हे भगवान, मेरे से अनजाने में गलती हुई है, मैंने जानबूझकर गलती नहीं की है, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। तो ऋषि कहते हैं कि तू चली जा, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। तो प्यारे सज्जनों, उसकी सहेलियां उसे समझाकर और घर ले आती हैं।
महलों में आ जाती है तो माँ तो एक माँ होती है। माँ अपने बेटी के चेहरे को देखकर पहचान लेती है और पूछती है कि हे बेटी, बनी में ऐसा क्या हो गया? तू यहाँ से तो बहुत मौज मस्ती में गई थी, उधर से लौटी है तो बहुत दुखी है। तो वो माँ अपनी बेटी से क्या पूछ रही है और बेटी क्या कह रही है रे भैया? क्या कह रही हो लाला? अरे क्यों चेहरा भयो मलिन बता सकुम्हारी रे, वो गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे। अरे क्यों चेहरा भयो मलिन बता सकुम्हारी रे, गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे। जो चेहरा भयो मलिन बता सकुम्हारी रे, मैं तारे रे। जो चेहरा भयो मलिन बता सकुमारी रे, गोदे में लेके पूछ रही हो मैं तारी रे। क्यों चेहरा भयो मलिन बता सकुमारी रे, गोदे में लेके पूछ रही हो मैं तारी रे। हो कह रही हो मात क्या बनी हो बात, बेटी मोगू सच बता दे। छातियों फट रही है, अरे कमो को सत्य बता क्या पन में घटना घट गई है। अरे किसो को देख देख के मेरी छातियों फट रही है, अरे कमो को सत्य बता क्या पन में घटना घट गई है। अरे किसो को देख देख के मेरी छातियों फट रही है, अरे के मौत सत्य बताए क्या मन में घटना घट गई है। वो कह रही है महत क्या बनी हो बात, बेटी मोगू सच बता दे। तो को देख देख के मेरी छातियों फट रही है, अरे के मोगू सत्य बता क्या मन में घटना घट गई है। अरे के तो को देख देख के मेरी छातियों फट रही है, अरे कबो को सत्य बताए क्या वन में घटना घट गई है। अरे कतो को देख देख के मेरी छातियों फट रही है, अरे कबो को सत्य बताए क्या वन में घटना घट गई है। जब यो बोलियो बास कुमारी, बात बताए दो मैं तारे। यो बोलियो बास कुमारे, तो बात बताए दो मैं तारे। भयो बोलियो बास कुमारी, तो बात बताए दो मैं तारे। भयो बोलियो बास कुमारे, तो बात बताए दो मैं तारे। बढ़तियो चलतियो बन के अंदर में पैदल जाए रही गेला में, तो कामों के में ओ मैया मेरी ठोकर लगी ओ डमोरा में। धरन पे गिर जाब कोई न झेले ओ मैया प्यार मैं जन्म गुजर जाब। हो मेहनत लगी ओ बात बताए दैया, या पित से चिंता लग रही है। लगी ओ बात बताए दैया, या पित से चिंता लग रही है। सुन कर के इतनी बात मात ने बेटी गले लगाई, बचिया बात के काजे लाली तू इतनी घबराई। अरे बाबा जिनके बातन में तो नहीं अतले में थे, ईशा महात्मा गल्ला डोले तू तो निर्भय के लचर डोले तू हो बेटी कुछ भी नहीं हो बे। अरे तू तो रोटी पानी खाए ले बेटा क्यों रोवे। अरे तेरे दूल्हे को यो बेटिया कुछ भी नहीं होवे, अरे तू
अरे क्या तू तो रोटियां बालियां खाए मेरे क्या रोवे। अरे मैया ने अपनी बेटी को दिन वीर बनाए थी बेटा पास में निज हाथों से भोजन दियो कराए थी। धीरे धीरे समय गुजरती जावे चोरी शानी है गई है। एक दिन की बात भूप से रानी ने ऐसे कही है मेरे महाराज रचन करते देखो देना ध्यान जी करना चाहिए प्याओ सुता हमारे घर में भैया जवान जी। और देख ले ठिकान कोई बढ़िया सो छोरे को हो छोरे को ब्याह करा ढोला। देख ले ठिकान कोई बढ़िया सो छोरे को ब्याह करा ढोला। देख ले ठिकाना कोई बढ़िया तो छोरे को ब्याह करा ढोला। देख ले ठिकाना कोई बढ़िया तो ओ छोरी को ओ छोरे को ब्याह करा ढोला। देख ले ठिकान कोई बढ़िया सो छोरे को ब्याह करा ढोला। देख ले ठिकाना कोई बढ़िया तो छोरे को ब्याह करा ढोला। देख ले ठिकाना कोई बढ़िया तो और ये दुनिया सुन कर बारा जान तनक विलम्ब नहीं कियो। बत को पर देखन को वो बतवा से चल दियो। जगह जगह पर घूमत डोल तो समझ नहीं आवे। कई बार घर पर मिल जावे तो नाता गोता लग जावे। आगे चल कर एक राजा को जज गयो राजकुमार जे बन बाके करियो सगाए बन गयो नातेदार जे। अपनी न करे मैं आकर राने को हाल सुनायो है। पंडित जे को बुला महल में सायो तुरंत दिखायो है। रुक गयो ब्याह करे न देरी हो गया मारा बात जे। क्षेत्र सहन नगर में देखो आए गए तुरंत बारात जी। अरे दूल्हे ठाड़ो तोरन पैसा सूची हो सा तुझे बलैया ले ढब से। दूल्हे ठाड़ो तोरन पैसा तुझे बेलैया ले नवते दूल्हे ढालो तोरन पैसा। तुझे बेलैया ले नवते दूल्हे ढालो तोरन हो सासू जी हो सासू जे बलैया ले ढब से। दूल्हे ठाड़ो तोरन पैसा तुझे बेलैया ले नवते दूल्हे ढालो तोरन पैसा। तुझे बेलैया ले नवते दूल्हे ढालो तोरन पैसा। अरे तोरन मार दियो दूल्हन सखिया फंस धारी है। कपड़ा पहना कर लाले को काड़ा नीचे लाए। सबने विचार करवाए दूल्हा दुल्हन बैठाए। कर दियो गोरो पान में सरन हाथा चोरी करवाए। कट गयो शेष तुरंत दूल्हे को धरनी पे गिर गयो भाई। जब हाहाकार मचो भारी रोवा लागे सब नर नारी। इसको सब झूठ नहीं हो राजा रानी बतलावे। आजो लगो कलंक सुताकू क्या से फेरा कुन खावे। घर में चर्चा हो रही है शादी में भगदड़ मच गई है। पत्तल छोड़ बरातियों भागा तेरा बस में बतरा में। मारा नीचे दूल्हे मर गो अपनो विनम्र आ जावे। अरे ये दुल्हन तो पक्की है भैया बात सामने आगे। आजो रोपो ब्याह बता राजकुमार को कागियो पारो ले ले
आदरणीय श्रोता बंधुओं, अभी आपने सुना वो बेटी और बनी से महलों में आ जाती है। उसकी माँ उससे पूछती है तो वो बनी की सारी घटना अपनी माँ को बता देती है। तो उसकी माँ कहती है कि हे बेटी, ऐसे बाबाई तो दुनिया में बहुत घूमते हैं, तू आराम से रोटी पानी खा और मौज में रहे। कुछ समय बाद वो बेटी सियानी हो जाती है तो राजा और उसका रिश्ता कराते हैं। बारात आ जाती है और जैसे ही पहली भमरिया पड़ती है तो ऋषि के श्राप के अनुसार उसके पति का सिर कट के जमीन पर गिर जाता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाती है और बारात अपने घर के लिए वापस चली जाती है। वो राजा और फिर दूसरी जगह रिश्ता तय कराते हैं तो दूसरा वर भी खत्म हो जाता है। प्यारे सज्जनों, इस तरह और उस राजकुमारी के 7 वर खत्म हो जाते हैं। वो इतनी बदनाम हो जाती है कि कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो राजा रानी बहुत दुखी होते हैं और एक दिन मन में विचार करते हैं कि हे भगवान, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो हमें इतना दुख झेलना पड़ रहा है। कुंवारी कन्या को कोई अपने घर पे नहीं रख सकता है। तो रानी कहती है कि हे प्राणनाथ, चलो हम उसी बनी में चलते हैं, हो सकता है हमें वो ऋषि मिल जाएं। आदरणीय बंधुओं, राजा और रानी बनी में चले जाते हैं तो उन्हें वो ऋषि मिल जाते हैं। तो ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं और ऋषि से अनुनय विनय करते हैं। तो ऋषिवर कहते हैं कि हे राजन, मेरा दिया हुआ श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। आप जाइए और जाकर के अपनी कन्या की कहीं संबंध तय कीजिए और उस बल का जो कुल गुरु हो और जैसे ही शीश कटे और हद पर में झेल ले और दोबारा धड़ पे रख दे तो मैं कहता हूं वो जिंदा हो जाएगा। आदरणीय बंधुओं, राजा और रानी वापस महलों में आ जाते हैं और राजा अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए कई जगह घूमते हैं, लेकिन सभी मना कर देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, जिंदगी रही तो दूसरी मिल जाएगी। राजा रानी बहुत दुखी होते हैं। एक दिन महलों में बैठे बैठे और रानी के मन में एक विचार आता है और कहती है कि हे प्राणनाथ, आप अवधपुरी के लिए जाइए, बाहर रघुराजा राज्य करते हैं, और जाकर के 3 वचन भरवा लीजिए। अगर वो वचन दे देंगे, जब जाकर के उन्हें सारा वृत्तांत बताइए, तो हो सकता है वो हमारी बेटी से शादी के लिए राजी हो जाए। तो प्यारे सज्जनों, वो राजा अवधपुरी में जाकर रघुराजा से किस तरह अनुनय विनय कर रहे हैं, वो आगे कथा में क्या हो रहा है रे भैया? क्या हो रहा है रे? अरे भैया, जिन सज्जनों की वो बाइक यहाँ मेन गेट पे खड़ी हैं, उनसे विशेष निवेदन है, पानी की टैंकों की रास्ता उससे बंद है। पानी की टैंकों को आने जाने में सुगमता नहीं है। जिन बंधुओं की वो बाइक वहाँ मेन गेट पे रखी हुई हैं, काफी भीड़ है, उनको जाके कृपया हटा दें, जिससे रास्ता चालू हो जाए और आपको जल सप्लाई मिल जाए। जिन जिन भाइयों की है वो कृपया हटा लें। हाँ तो प्यारे सज्जनों, चित्ररथ राजा और रघुराजा से किस तरह अनुनय विनय कर रहे हैं रे भैया? कैसा कर रहे हैं भैया? हाँ हो अर्जी सुनिया, हो अर्जी सुनिया, अवधपति राजा हो शरण थारे में आयो। ओ मारी नयन लगयो नेक पार, हो दिल मेरो घबरायो। हो मारी नयन लगयो नेक पार, हो दिल मेरो घबरायो। अर्जी सुनियो, अर्जी सुनियो, अवधपति राजा शरण थारे में आयो। ओ मारे नयन लगयो नेक पार, दिल मेरो घबरायो। ओ मारे नयन लगयो नेक पार,
न कपार दिल मेरो घबरायो अर्जी सुनियो अर्जी सुनियो या बदपति राजा शरण थारे में आयो ओ मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो ओ मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो जी सुनियो या बदपति राजा शरण तारे में आयो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो जी सुनियो या बदपति राजा शरण थारे में आयो हमारे नयन लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो हमारे नयन लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो जी सुनियो या बदपति राजा शरण तारे में आयो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो ओ घर में सोता मेरे रह रही है बारे यही की चिंता मन लग रही है बारे घर में सोता मेरे रह रही है क्वारे यही की चिंता मन लग रही है बारे घर में सोता मेरी रह गई है बारे ब्याह की चिंता मन लग रही है बारे घर में सोता मेरे रह रही है क्वारे जाओ की चिंता मन लग रही है बारे हो शादी करनी बनाओ तारे बनने के दो पते मन भायो हमारे नयन लगयो न कपार दिल मेरो घबरा जो हमारे नयन लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो जी सुनियो या बदपति राजा शरण तारे में आयो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो मारे नैया न लगयो न कपार दिल मेरो घबरायो हे मेरे घर में सोता सयानी क्या के सुनियो जरा कहानी क्या का प्यार करा दिया साथ फिर भी बने न कुछ भी बात तूने मारा नीचे आते ही बागो सिर कट जावे वो तो यसियो भाइयों बदनाम बातें कर दे लोग तमाम मेरे महाराज अब तुझे बता मैं क्या करूं मेरे महाराज अब तुझे बता मैं क्या करूं ओ मेरे महाराज अब तुझे बता मैं क्या करूं अरे ये तनिया सुन के रघु राजा जी चेतरत को समझावे बासे फेरा मैं कहूँ जाए मेरो प्राण निकल जावे तनिया सुन के रघु राजा जी चेतरात को समझावे बाजे बेड़ा में गाओ चाहे मेरा प्राण निकल जावे अरे ये तनिया सुन के रघु राजा जी चेतरत को समझावे बासे फेरा मैं कहूँ चाहे मेरो प्राण निकल जावे अरे तनिया सुन के रघु राजा जी चेतरात को समझावे बाजे बेड़ा में गाओ चाहे मेरा प्राण निकल जावे अरे ये तनिया सुन के चेतरात जी लंगरियो माने आयो है अपनी बेटी को या करके अष्टम ब्याह रचायो है अब दपुरी से आए बराती दूल्हे बने आए रघु राजा संग में गुरु वशिष्ठ जी आए नगरे में बजरियो बाजा दूल्हे को देख देख के नारियों के बाला गे ये यहाँ पे क्यों मर गए आए को ये छोरे साधन खागे माला नीचे दूल्हे बैठो ओरियो बेबेत
में ठाड़ शेष हाथ में झेल लियो करे न बल गियो देर फटाफट वापस धड़ से जोड़ दियो जिंदो कर दियो रघु राजा जो बन गई सारी बात जे चित्रावत के संग में बान खेला खाया साथ जे राजा रानी राजी हो गई सारी चिंता मिट गई है दुल्हन बन के चित्रावत भी अवधपुरी में आ गई है ओ हुआ नेक चार फेर द्वार पोज गायो दे करके लोग अपने महलों में आयो फिर चित्रावत ने गैया बाती से दिल की बात एक जगह आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ चित्रावत ने कहिए बातें से दिल की बात एक जगह आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ फिर चित्रावत ने कहिए बातें से दिल की बात एक जगह आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ हर जने मोको सापतियों बा इसके डिंग चलना चाहिए इतनी सुन के रघु राजा ने पासे हमें भर लई दोनों चल के को प्यार पाया पर उसी ऋषि डिंग पहुंच गया बाजा करके बाबा वास चित्रावत ने यो कही है कहने तो मोए सापतियों पर मेरी शादी हो गई है ये पति खड़ा मेरा डिंग में मेरा खाया या का संग में इतनी सुनकर ढोल कर सके तो सुबदन में छायो है क्या के शादी फिर से हो गई खौफ कतई नहीं खायो है मैं पलटता हूँ उल्टा पासा तू कर न सकेगी घरवासा तेरा तन से हाथ लगाते तेरा बलवा मर जाएगा पहले तो तेने बचा लियो पर अब कैसा बस मट जाएगा कर चित्रावत घबराई बन धरण पछाड़े खाई है रघु राजा यो के बाला क्यों तेरी अकल कहीं मारी मधुमक्खी के छत्ता में क्यों मैंने हाथ दियो प्यारी जम दोष नहीं कछु भावा को तेरो काम किया या हवा को और करवाड़ा ही रास्ता भोग राम करे सो अब तो घर को चाल बाबड़ी बैठे उदासी को दोनों पछताता आ गया महलन में हरे कथन बनो बनायो काम बिगाड़ो मेंढन में अरे के दोनों पछताता आ गया मेलन में अरे के तेल बनो बनायो काम बिगाड़ो मेंढन में अरे के दोनों पछताता आ गया मेलन में अरे के तेल बनो बनायो काम बिगाड़ो मेंढन में मेरे ढिंगया पे जब राजा दूर दूर भागती एक दिन चित्रावत बलमा से कहवती सुनो भरतार थारे दोनों जोड़ू हाथ जी होवे नहीं पुत्र में तो बनू नहीं मात जी तुम शादी करो हंसे हंसे के कराऊंगी अपने हाथों से मैं दुल्हन बनाऊं ले आजो हम ले आजो तुझे नार वंश धारो चल जाए बोले आजो हम ले आजो तुझे नारे वंश धारो चल जाए बोले आजो हम ले आजो तुझे नारे वंश धारो चल जाएगो मेरे ढिंगरा पे जब राजा दूर दूर भागती एक दिन चित्रावत बलमा से कहवती सुनो भरतार थारे दोनों जोड़ू हाथ जी होवे नहीं पुत्र मैं तो बनू नहीं मात जी तुम शादी करो हंसे हंसे के कराऊंगी अपने हाथों से मैं दुल्हन बनाऊं ले आजो हम ले आजो तुझे नारे वंश धारो चल जा